नमस्ते। आप सबका स्वागत है। आज एक हमारे साथ एक मेहमान, क्या बोलूँगा, मतलब जो मीडिया का काम है उसमें मेरे मुझसे सीनियर इस तरह से, क्योंकि काम में सीनियर, उम्र में जूनियर। तो विनोद अग्नोत्री साहब मेरे साथ हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी, जिसको अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में गाली के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और मैं इसलिए इसकी इसकी चर्चा कर रहा हूं और आपसे मैंने कहा कि इस पे थोड़ी हम लोग बातचीत कर लें, क्योंकि आप आंदोलन जीवी का जैसे ही नाम, आप आंदोलन का बात सुनते हैं, मैं तो इस तरह की इंडस्ट्री में काम भी किया हूं, तो एक थोड़ा नेगेटिविटी आती है कि धरना प्रदर्शन, काम रोको, चक्का जाम, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं विनोद अग्नोत्री साहब की मानूंगा इस किताब में, कि इन्होंने इस किताब में उस पॉजिटिविटी को, उसकी इस आंदोलन की कितनी आवश्यकता है किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी सभ्य समाज में, या किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो वंचित है, उस पक्ष को इन्होंने बहुत खूबसूरती से निखारा। हो सकता है कि जब ये लिख रहे हो तो, क्योंकि उस इन्होंने एक चीज बार बार कही है कि मैं इस तरह के सोच वाला हूं, तो शायद वो नेचुरल प्रोसेस में है। पर सबसे पहली बात, विनोद जी, बहुत बहुत भाई मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा लिखा। पाखी पब्लिशिंग हाउस से है ये, उपलब्ध है अमेजोन पे भी 599 रुपए में। तो आप लोग अगर, जिसका भी थोड़ा इंटरेस्ट हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदुस्तान की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को समझने के लिए भी चाहिए, तो ये किताब से आपकी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। विनोद जी, सबसे पहली बात, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि किताब में कहीं पे भी नहीं आता चक्का जाम, धरना जाम, ये वो, हरदम उसकी जरूरत महसूस होती रहती है कि भाई आंदोलन की कितनी आवश्यकता है, समाज के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी। विनोद जी। नमस्कार आनंद जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पर चर्चा के लिए। और दूसरी बात ये है कि आप मुझसे उम्र में भी सीनियर हैं, अनुभव में भी सीनियर हैं। और वैसे भी पत्रकारिता में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, हम लोग मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं। तो उस दृष्टि से दूसरी बात ये है कि देखिए, आंदोलन शब्द अपने आप में जो है वो नकारात्मक नहीं है, उसको बना दिया जाता है नकारात्मक। खास करके जो सत्ताधारी वर्ग होता है, शासक वर्ग होता है, चाहे वो उद्योगों में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे सरकार में हो, वो आंदोलन को एक नकारात्मक शब्द बना देता है। वरना आंदोलन अपने आप में एक सकारात्मक शब्द है। मानव जीवन में आंदोलन कई तरह के होते हैं, जनहित के मुद्दों पर भी होते हैं। व्यक्ति को अपने भीतर भी आंदोलन करना पड़ता है कई बार, अपने अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने के लिए, वो भी आंदोलन है। तो जो ये हमारे संस्कृति में व्रत, उपवास और नियम तमाम, ये सब आंदोलन के हिस्से हैं। इसीलिए गांधी जी ने अनशन का प्रयोग शुरू किया था। अनशन एक तरह का व्रत ही तो है, उपवास ही तो है, और आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। और आत्मिक शुद्धि के साथ साथ दबाव बनाते हैं सामने वाले पर अपनी बात माने जाने का। तो इसलिए आंदोलन, मेरे दृष्टि से, मैंने कभी इसको नकारात्मक नहीं माना। ये अलग बात है कि आंदोलन का लाभ उठाकर के बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें चलाई या अपने धंधे किए, और जिन वर्गों के लिए आंदोलन किया उनके साथ विश्वासघात किया, ऐसे भी तमाम तत्व समाज में सक्रिय रहते हैं। और इसके चलते कई बार आंदोलन शब्द बदनाम भी हुआ अकारण जो है। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि जिस तरह पानी जो है जीवन के लिए आवश्यक है, पानी गंदा भी होता है, पानी साफ भी होता है, लेकिन पानी तो पानी है ना। तो उसी तरह आंदोलन कई जगह हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन आंदोलन पानी की तरह है। मानव समाज के विकास में, लोकतांत्रिक विकास में आंदोलन जो है की वही भूमिका है जो मनुष्य के जीवन में या सृष्टि के जीवन में पानी की भूमिका है। इसी दृष्टि से मैंने इस किताब को लिखा। जी, मैं एक चीज और, क्योंकि इस किताब की जो आत्मा है वो मुझे लगता है किसान आंदोलन है, क्योंकि किसान आंदोलन को आपने बहुत सिलसिलेवार, आजादी के बाद क्या, उसके पहले से भी आपने उसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया है। समझने की दृष्टि से आसान है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे इस आंदोलन का वो हुआ, कैसे इस आंदोलन में व्यक्ति विशेष का रोल था और उनके चले जाने के बाद आंदोलन को धक्का लगा। मैं एक चीज और विनोद जी आपसे, आपने जो रिसेंट किसान आंदोलन था, क्योंकि आप उसकी बहुत सी मैं उसकी स्ट्रेंथ थी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे या कहीं, क्योंकि उस स्ट्रेंथ को, जैसे आपने खुद ही लिखा है कि पहले ये अलग अलग आंदोलन थे, फिर पार्टीज ने इसको पकड़ा, अब बाद में फिर इंडिविजुअल हो गए इसके वो, और इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूमने लगा। आपने सबके नाम लिए हैं, शरद जोशी से लेके महेंद्र सिंह टिकैत साहब से लेके पंजाब के किसानों के, सबके नाम लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा
अगर और ये रिसेंट किसान आंदोलन को भी लिखते, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव बात हुई है इस देश में, जो रिसेंट किसान आंदोलन था। देखिए, संदर्भ तो रिसेंट किसान आंदोलन ही था। जी, दरअसल ये किताब हमारी बहुत पहले से मैंने इसकी योजना बनाई थी लिखने की। और जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको मैं हमेशा अभियान कहता हूँ, मैं आंदोलन की बजाय उसको अभियान मानता हूँ, जब वो शुरू हुआ था तब मैंने सोचा था कि चूंकि कई आंदोलनों को मैंने बतौर पत्रकार कवर किया था, उसमें किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा कवर किया, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, मेरठ मेरा कार्य क्षेत्र था, कार्यालय था जब मैं नवभारत टाइम्स में था। और उसी दौर में ये किसानों के आंदोलन, महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन, शरद जोशी का आंदोलन, और जिनका मैंने जिक्र किया है, तो मेरा इन सब किसान नेताओं से मिलना जुलना बहुत रहा। डॉक्टर नरेंद्र कुमार स्वामी, शरद जोशी, विजय जावंदिया, भूपेंद्र सिंह मान, ये आपके प्रेम सिंह दहिया, अजमेर सिंह लाखोवाल, बहुत सारे किसान नेता जो उस समय के थे, उनसे मेरा काफी मिलना जुलना रहा। और टिकैत साहब से तो मैं हर 17 तारीख को सिसोली जाके मिलता था। शरद जोशी साहब जब दिल्ली आते थे तो उनसे मिलता था, बड़ी उनसे बातचीत होती थी। तो मैंने उसको बहुत करीब से देखा भी है और आनंद जी जिया भी है, मैं कह सकता हूँ। और मैं आपको कहूं कि मेरठ में किसानों का धरना चल रहा था, तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि किसान यूनियन की जो उस समय कार्यकारिणी थी, और वो कार्यकारिणी ऐसी थी जो तय करती थी कल टिकैत साहब क्या बोलेंगे। तब तक टिकैत साहब का वर्चस्व नहीं हुआ था किसान आंदोलन पे। वो नेता थे, लेकिन वो नियंत्रित और संचालित होते थे कार्यकारिणी से। उस कार्यकारिणी की बैठकें आधी रात को मेरे घर पे होती थी, ये मेरठ में ही। और मैं उस वक्त अकेला था, मेरी पत्नी कानपुर आई हुई थी, तो वो सब आ जाते थे सारे लोग घूम फिर के एक एक करके, और मेरे घर में बैठ के बातचीत करते थे, उस तय करते थे। तो पत्रकार के नाते मुझे बहुत सारी अंदरूनी जानकारी मिल जाती थी, और एक एक्टिविस्ट या सिंपथाइजर के नाते उन लोगों को एक ऐसी जगह मिल जाती थी जहां थोड़ी गोपनीयता बरकरार रहती। और देखिए, दिलचस्प बात ये, दिन में मैं तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ ही बैठता था। श्याम अरुण साहब उसमें डीआईजी थे, जो बाद में डीजीपी हुए। एक एस के मुखर्जी साहब थे, गिरिराज शर्मा एसएसपी थे, विजय शर्मा डीएम थे, इनके साथ ही बैठता था। लेकिन मैंने कभी उनकी बात ना इधर बताई, ना इनकी बात उधर बताई। इस पत्रकारिता धर्म का मैंने पूरा पालन किया। जो मुझे लिखना होता था मैं लिखता था अपनी कॉपी। तो उस दृष्टि से किसान आंदोलन को मैंने काफी अंदर से देखा, तो उसका ज्यादा हिस्सा मैंने इसमें कवर किया। जब दिल्ली का, तो किताब मैं बता रहा हूँ कि अन्ना आंदोलन दौरान मैंने सोचा था सारे आंदोलनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके मैं लिखूंगा। उसमें शंकर गुहा नेहरू का छत्तीसगढ़ का आंदोलन, शमशेर सिंह बिष्ट के और शेखर पाठक और पीसी तिवारी के नेतृत्व में उत्तराखंड का शराबबंदी आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो चले थे मैंने सब कवर किए थे। लेकिन बाद में कुछ चैप्टर, एक दो चैप्टर मैंने लिख भी डाले, लेकिन बाद में मैं थोड़ा सा आलस आ गया, ये आ गया, तो मैं थोड़ा पेंडिंग हो गया वो सारी चीजें। उस समय मैं नई दुनिया में हुआ करता था राजनीतिक संपादक। मेरी पत्नी अक्सर मुझे टोकती थी कि आप किताब पूरी करिए, आपने जरा सा 2 चैप्टर लिख दिए, अभी तक पूरा नहीं हुआ, देखिए सब किताबें आ रही हैं, कब लिखेंगे। फिर ये पाखी के जो संचालक है अपूर्व जोशी, ये भी मेरे मित्र, इन्होंने कई बार टोका। तो जब ये किसान आंदोलन दिल्ली का हुआ, तो मुझे लगा कि अब इसका संदर्भ इसलिए बनता है कि इस किसान आंदोलन की जड़ें उस किसान आंदोलन में थे, जो 30 साल पहले उत्तर प्रदेश में और पंजाब में और हरियाणा में सब जगह हो रहा था। तो ये उसको उन जड़ों की तरफ जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इतना बड़ा किसान आंदोलन जो 1 साल चला, और जिसने मौजूदा सरकार को, जो सरकार अपनी कठोरता और दृढ़ता के लिए जानी जाती है, उसको भी झुकाया। तो आखिर इतना बड़ा आंदोलन, इसकी जड़ें कहाँ है? तो मैंने जड़ों की तरफ इशारा करते हुए ज्यादा फोकस उसी पर किया है, इसका संदर्भ लिया है। जी, मैं एक और चीज विनोद जी, इसलिए क्योंकि मैं अपने दर्शकों की दृष्टि से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एक सिलसिलेवार अगर किसी को ये समझना हो कि देश के में जो बड़े नेता हुए जिन्होंने आंदोलन, आम आदमी के लिए आंदोलन किया, उसमें आपने कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से कवर किया। जैसे मैं हरदम मानता हूँ स्वामी अग्निवेश को वो स्थान नहीं मिला जो शायद आपने भी अपने उसमें लिखा है, जो जिसके वो हकदार थे एक तरह से। कैलाश सत्यार्थी साहब को भाई नोबेल मिल गया तो एक कम से कम दुनिया जान गई, देश जान गया। 2 लोग आपके इसमें जो ऐसे हैं जो मुझे बहुत रोमांचित करते हैं, आपने भी लिखा है, बल्कि मैं 3 लोगों को कहूंगा। एक शंकर गुहा नियोगी, लेकिन शंकर गुहा नियोगी को हम सब लोग जानते थे, मे बी मैं स्टील वाली, मतलब स्टील अथॉरिटी में था, तो इसलिए मैं दल्ली राजहरा और इन सबको जानता था। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र और शमशेर सिंह बिष्ट, मुझे लगता है कि ये जो नायक हैं, जो आज की दुनिया में बहुत लोग नहीं जानते हैं, हो सकता है उत्तराखंड में जानते हो सकता है किसान आंदोलन आप बहुत अच्छे लोगों से पूछ ले तो डॉक्टर सत्येंद्र का जो रोल रहा है, नींव जो आपने लिखा है कि नींव के जो पत्थर हैं ये लोग, इसके अलावा भी बहुत से लोग थे। तो मुझे तो हरदम ये जरूरत लग रहा है कि आपको पार्ट 2 में कुछ ना कुछ इस तरह के नायक, जिसको कहते हैं ना अनसंग हीरोज, इनको भी कहीं ना कहीं लाना चाहिए। और आपने हाँ जी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने जो है
जब मैं किताब लिख रहा था, चूंकि मैं डॉक्टर सत्येंद्र और रण सिंह आर्य, इसमें दो चरित्र हैं किसान यूनियन के, जी और इनके अलावा इनकी जो पूरी टीम थी, मैं आपको बताऊं, असली किसान यूनियन खड़ी करने वाली वही टीम थी। और इसीलिए मैंने पूरा विस्तार से लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि कैसे महेंद्र सिंह टिकैत को इसमें लाया गया, जो जी रिलेक्टेंट थे, तैयार नहीं थे। वो उनका मानना था कि किसानों की यूनियन तो बनती ही नहीं है, किसान तो जमीन का मालिक है, यूनियन तो मजदूरों की होती है जिनके पास कुछ होता नहीं है, हम तो जमीन के मालिक। चौधरी चरण सिंह कभी किसान यूनियन के फेवर में नहीं थे, वो तो किसानों के जी धरने के फेवर में नहीं थे, वो तो कहते थे किसानों का राज होना चाहिए। लेकिन भारतीय किसान यूनियन का गठन करने में और महेंद्र सिंह टिकैत को स्थापित करने में जिनकी भूमिका थी, उनको लोग नहीं जानते। चूंकि बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, जैसे मैं कुछ नाम इसमें मैंने लिखे हैं जो मैं यहां भी लेना चाहूंगा। विजेंद्र सिरोही, जी धर्मपाल सिंह लिसाड़, परमजीत सिंह मलिक, ये नाम ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। कैप्टन भोपाल सिंह बाद में आए थे, हालांकि वो उनका थोड़ा हाई प्रोफाइल थे, वो तो ज्यादा लोग जान गए थे उनको, वो भी हमारे बीच में नहीं, उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन ये तीन लोग तो ऐसे हैं जो मतलब तमाम वैचारिक आंदोलनों से निकल करके आए और उन्होंने किसान यूनियन के संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें हरपाल सिंह बिलारी अभी भी हैं, वो अपना एक जी अलग संगठन चला रहे हैं। अशोक जी सिरोही हैं, जो वीरेंद्र सिंह जानसठ हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो अभी है। लेकिन ये तीन लोग और ये डॉक्टर सत्येंद्र और रण सिंह आर्य, इसीलिए जब किताब का विमोचन का मेरा कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, तो मैंने सत्येंद्र जी को और रण सिंह आर्य को विशेष रूप से बुलाया और मंच पर बिठाया और सम्मानित किया और उनके वक्तव्य भी कराए कि लोग जाने तो सही कि जो किसान आंदोलन दिल्ली का जो इतना बड़ा हुआ, जो राकेश टिकैत जिसके नेता बन के उभरे, उन राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत को कौन कैसे किसान आंदोलन में लाया, किसान यूनियन में, और कैसे पूरा ये हुआ। तो ये मैंने कोशिश की। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई अनसंग हीरो भी ऐसे हैं जो जिनके बारे में लिखा जाना चाहिए। और ये आपका सुझाव मैं मानता हूं कि जो मैं अपना अगली किताब इस विषय पर लिखूंगा, उसमें कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अनसंग हीरोज के बारे में लिखूं। जैसे शमशेर सिंह बिष्ट, शमशेर सिंह बिष्ट को मैं बहुत ही बड़ा स्थान देता हूं। उस व्यक्ति की, शंकर गुहा नियोगी की तरह ही वो थे, उसी शैली के नेता थे कि जो एक बड़ी समझ वाले थे। और उन्होंने उत्तराखंड, उनको बहुत प्रलोभन मिले, वो चाहते थे कांग्रेस में, बीजेपी में जाके, बहुगुणा जी तक ने उनको प्रलोभन दिया था कि आप आइए पार्टी में शामिल हो जाइए और हम आपको एमएलए का टिकट देंगे और विधायक बनाएंगे था। लेकिन शमशेर सिंह नहीं गए, और शमशेर सिंह आखिरी वक्त तक, बाद में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, फिर भी वो वहां की नदियों को लेकर के, वहां के पर्यावरण को लेकर, वहां के सवालों को लेकर लोगों के बीच जाते रहे और बराबर लोगों को आंदोलित करते रहे। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में मैं उनसे नहीं मिल पाया। वो बहुत कई बार मुझे बुलाते थे कि अल्मोड़ा आइए विनोद जी, और कुछ ऐसा चांस था मैं जा नहीं पाया, मुझे इसका हमेशा दुख रहेगा। और उसके बाद उनका निधन हुआ। लेकिन इन सब के बारे में लोगों को जानना था। पीसी तिवारी अभी भी है, अभी भी उसी कमिटमेंट के साथ काम जी कर रहे हैं। हाँ तो जी ऐसे बहुत सारे लोग जो बंधुआ मुक्ति आंदोलन में भी रहे। स्वामी अग्निवेश का आपने जिक्र किया, स्वामी अग्निवेश तो कायदे से, मैं अगर अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, हो सकता है मेरी बात लोगों को खराब लगे, बहुत सारे लोगों को, लेकिन जैसे मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कांशीराम जी को दलित आंदोलन में मैं देखता हूं, वैसे ही मैं आर्य समाज मूवमेंट में स्वामी दयानंद के बाद स्वामी अग्निवेश को एक विकास के तौर पर देखता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वामी दयानंद जैसे उतने बड़े थे वो, या जी लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस भावना के साथ आर्य समाज आंदोलन शुरू किया था, उसमें एक नए तरह का विस्तार और नए तरह का डायमेंशन स्वामी अग्निवेश ने दिया, जिसमें जनपक्षधरता, पाखंड के खिलाफ लड़ाई, मानव अधिकार, ये सारे जो है, तो एक तरह से आर्य समाज को उन्होंने एक नई धार दी। जो आर्य समाज एक तरह से कर्मकांडी हो गया, जो उसी तरह से जैसे सनातन धर्म का कर्मकांड जिसके खिलाफ आर्य समाज अपने आप में एक विद्रोह था या एक अलग धारा थी, उसको बाद में वो कर्मकांड में बदल गया। उससे निकाल करके स्वामी अग्निवेश, स्वामी इंद्रवेश, इनकी जो स्वामी आदित्यवेश, ये सारे लोग जो थे एक लाए, उसमें स्वामी अग्निवेश की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ये मेरा मानना है। और जी कभी समय मिला तो मैं उस पर लिखूंगा। जी मैं विनोद जी एक चीज और कहूंगा। आपने एक सफाई से काम किया है जो मुझे ऐसा लगता है, आपने आपने सेंसेशनलाइज नहीं किया। आपने बहुत सेंसेशनल चीजें कही हैं और वो आपने पाठकों के विवेक पे एक जगह ला के छोड़ दिया। उसका मैं एक उदाहरण दे दूं, महेंद्र सिंह टिकैत जी के जो बहनोई साहब की भूमिका रही है, वर्मा साहब की, और दोनों बार, मतलब जब एक बार जब दिल्ली का बोट क्लब वाला वो हुआ और उसके पहले, वो आप एक जगह ले जाते थे, अब दर्शक के ऊपर, अरे पाठक के ऊपर आप ये छोड़ देते थे कि सारी चीजें साफ थी। लेकिन आपने क्या जानबूझ करके उसको उसके आगे नहीं लिखा कि आप क्योंकि उसके बाद आपको नहीं पता था कि क्या हुआ, डील क्या हुई आपको नहीं पता था, इसलिए आपने उसको वहीं छोड़ दिया। दोनों चीजें हैं। एक तो बात सही है, डील क्या हुई, मैं चूंकि वहां पर बैठा नहीं हूं, मुझे जो सूचना मिली वो सोर्सेस से मिली।
और अब उन सोर्सेज ने जो मुझे बताया उसमें कितना सच है, कितना उनकी कल्पना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और दूसरी बात यह है कि इन चीजों का कोई मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो अगर मैं कोई चीज लिख दूं तो मुझे मेरी जिम्मेदारी बन जाती है फिर उसको साबित करना। इसलिए मैंने उसको वहीं ले जाके छोड़ दिया है कि भाई यहां तक जहां तक मुझे मालूम है, यहां तक ये चीजें आई, उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ ये दर्शक अपने हिसाब से उनके विवेक पर भी छोड़ दिया, और उसके आगे मैं जा भी नहीं सकता था। और दूसरी बात यह है कि मेरा इरादा किसी का मानमर्दन करना या किसी का मतलब जो है डिफेम करना किसी को नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि किसान आंदोलन जिसमें तमाम तरह के भटकाव हुए, लेकिन आखिरकार उसमें हजारों लाखों किसान अगर जुड़ते थे किसी भावना के साथ, तो उस आंदोलन को किसी तरह से अंडरमाइन किया जाए या अंडरस्टिमेट किया जाए, लोगों को मौका मिले कि साहब अरे ये तो सब किसान आंदोलन नहीं था, ये दलाली का अड्डा था। नहीं, वो दलाली का अड्डा नहीं था, वो किसान आंदोलन था। महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में मैं आज भी मानता हूं कि बहुत ही प्रतिबद्ध और भोले भोले इन द सेंस कि जो गांव देहात के एक बड़े बुजुर्ग की एक मानसिकता होती है उस मानसिकता वाले थे। कुछ लोगों ने जरूर उनके उस भोलेपन का फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर कोई लाभ नहीं लिया। और मैंने लिखा है किस तरह ओम प्रकाश चौटाला उनको राज्यसभा में भेजना चाहते थे, जिससे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा स्थान वहां नहीं है, मेरी जगह इस खेत में और किसानों के बीच में है, और वहां नहीं गए। जबकि शरद जोशी राज्यसभा में गए, भूपेंद्र सिंह मान राज्यसभा में गए। आप देखिए, और तमाम सारे किसान राजनीति करने वाले लोग, किसान नेता करने वाले लोग पॉलिटिकल पार्टियों में जाकर के बाबा गौड़ा पाटिल, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बन गए। तो इसलिए मैं महेंद्र सिंह टिकैत का जो दर्जा है उसको मैं किसी तरह से कमतर नहीं करता। और हाँ, ये जरूर लिखने की कोशिश की है कि इतना जो प्रयास हुआ, इतने आंदोलन हुए, उसमें कैसे दूसरे ताकतों ने और कैसे तत्कालीन राजनेताओं ने उसका इस्तेमाल अपने हक में करने की कोशिश की। और इसीलिए एक तरह से वो चेतावनी भी है भविष्य के किसान नेताओं के लिए कि भाई अपने आंदोलनों को इस तरह की चीजों से बचा के रखिए। इसलिए वो मैंने इशारा किया है। लेकिन मेरा इरादा कतई किसान आंदोलन ने किसी भी जन आंदोलन को बदनाम करने का या उसके बारे में कोई नकारात्मक बात करने का नहीं रहा। विनोद जी, एक चीज मैं इसलिए, क्योंकि वो थोड़ा ये सब्जेक्टिव हो सकता है, जब पूरा ये मैंने पढ़ा, और वैसे भी मैं कहूंगा कि महेंद्र सिंह टिकैत की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जमीन से जुड़े थे, किसानी अपने हाथ से करते थे, जैसा आपने कहा अंतिम समय तक भी, मतलब वो अपने हाथ से खेत जोतना ये सब करना काम करते थे। मैंने खुद देखा लेकिन उनको, जी मैंने जी गन्ना काटते हुए खुद देखा उनको सिसौली में। जी नहीं, मैं इसको इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि लेकिन उन्होंने जब नेतृत्व आया तब तक उन्होंने बाहर की दुनिया बहुत नहीं देखी थी। जबकि बाहर के लोगों को अगर आप देखिए, शंकर गुहा नेहोगी या शरद जोशी, इन लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके तो शायद इनको कोई व्यक्ति या संस्था यूज नहीं कर पाती थी। महेंद्र सिंह टिकैत चूंकि गांव के किसान, जिसको आपने कहा ना भोले वाले थे, कौन कहां यूज कर ले जा रहा है वो उनको पता ही नहीं लगता होगा, जैसा मुझे लगता है। नहीं, बाद में उनको एहसास होने लगा था कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे उन्होंने नरेश सिरोही वाला जो मैंने जिक्र किया है कि उन्होंने कहा मुझे यहाँ ले चलो यहाँ से, तो उनको ये तकलीफ थी। और डॉक्टर सतिंदर से जब वो आखिरी दिनों में मुजफ्फरनगर में वो बीमार है, मिले, डॉक्टर सतिंदर से उनकी मुलाकात हुई, तो काफी चीजें उन्होंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सतिंदर से कही, जो डॉक्टर सतिंदर ने कहा कि मुझसे अनुरोध किया था कि आप उनको मत लिखिएगा जो चीजें थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, और उनकी तकलीफ मतलब बाहर के लोगों से ज्यादा अपने लोगों से भी थी। ऐसा नहीं है कि अपने लोगों से नहीं थी, लेकिन अब वही होता है ना कि व्यक्ति कहे तो किससे कहे। वो एक शेर है ना कि मुझे गैरों से क्या शिकवा, है ना, मुझे अपनों ने ही लूटा, उस शेर है, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो वो उनको था। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, महेंद्र सिंह टिकैत बाद में विदेश भी गए, यूरोप भी गए, काफी घूमे। बाद के क्षणों में उनको एक चीज तो हो गई थी, वो ये समझ गए थे कि किसान आंदोलन जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत है, किसान बने रहना उनकी ताकत है। लेकिन बाद के क्षणों में वो भी एक तरह से उस पूरी किसान यूनियन को जो डेमोक्रेटाइज करना चाहिए था वो भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे किसान आंदोलन तो हो, उनके ही नेतृत्व में हो, उनकी ही अगुवाई में हो। ये एक उनके जो, अच्छा, मैं उनको इसलिए दोष नहीं देता कि हमारी भारतीय राजनीति में ही है, कौन नेता छोड़ना चाहता है अपना दबदबा, अपना पद, अपनी पकड़ अपनी पार्टी से, अपने दल से? कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो अगर टिकैत साहब किसान यूनियन से नहीं छोड़ना चाहते थे तो वो भी उसी समाज के हिस्से थे, इसलिए मैं उनको इसका वो नहीं देता। लेकिन एक बात जरूर है कि उनकी जो है, उनके खांटीपन में वो आखिर तक कोई कमी नहीं आई। उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका तौर तरीका वही रहा। वो चाहते थे बहुत कुछ, बहुत सारे ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो
उन्होंने उसको वैसे जो गंवाई जिंदगी थी उसको आखिर तक जिया उन्होंने। जी, मैं विनोद जी अब अंतिम में एक दो चीजें बहुत मैं इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो जिसका मेंशन नहीं हो जो मुझे लगा जिसकी कमी मुझे खटकी है और अगर आगे कभी एक तो मुझे लगा जब आप सारे उसको कवर कर रहे थे और आपने कवर किया है तो एक हिंदी आंदोलन जो जिसमें जो हम जिस समय हम लोग बड़े हो रहे थे और हिंदी आंदोलन का एक उसका रेफरेंस मुझे नहीं मिला हो सकता है कि अगली आने वाली किताब में उसका जिक्र हो। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जो डॉक्टर लोहिया के जी उसमें हुआ था। जी देखिए वो एक बड़ा आंदोलन था। मैंने आपसे क्या लिखा मैं जी। एक और बता दूं और एक जो रेल रोको जो जॉर्ज साहब का 1974 का जो एक बड़ा भारी आंदोलन जिसे ये दो का जिक्र मुझे कहीं लगता है कि जैसे जब पूरी आप हिस्ट्री लिख रहे हैं अदरवाइज तो कंप्लीट है ये कुछ कुछ मुझे लगा कि इसको भी अगर रहता तो अच्छा था नहीं तो आगे वाले में अगर इसको इंक्लूड करिए। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे रेफरेंस के तौर पर उनका जिक्र करना चाहिए था। लेकिन मैं असल में जहां तक मैंने किताब में भी लिखा है कि मैंने इसमें उन्हीं आंदोलनों का जिक्र किया जिनको मैंने बतौर हाँ पत्रकार कवर किया जी है। जी इसमें जी बाकी आंदोलनों को का मतलब वैसे जिक्र नहीं है। अच्छा 74 में तो हम पत्रकार थे नहीं और हम जी छात्र थे उस समय। और 74 में जो आंदोलन हुआ जॉर्ज साहब का 67 वाला जो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन था तो लोहिया जी के उस समय तो हम बहुत और छोटे थे। हाँ हालांकि उस आंदोलन के बारे में जानकारी है, उस आंदोलन का मेरे को वैचारिक प्रभाव ही पड़ा, 74 जी का आंदोलन को भी पड़ा। लेकिन जी मैं सीधे तौर पर पत्रकार मैंने इसको कवर नहीं किया। हाँ, अब मुझे जैसे आपने सुझाव दिया और भी कुछ मित्रों ने कहा है कि मुझे उन आंदोलनों पर भी लिखना चाहिए, लेकिन उन पर भी मुझे शोध करके एक एकेडमिक किताब ज्यादा लिखनी पड़ेगी। ये एक रिपोर्टाज है एक तरह से। ये तो मैं जी जैसे जहां जहां से गुजरा मैं उस तरह जी की किताब है। उन अच्छा आंदोलनों पर मुझे सेकंड थर्ड सोर्सेस पर निर्भर होना पड़ेगा, दूसरों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ उस आंदोलन के जो लोग अभी हैं हमारे बीच में उनसे बात करके लिखना पड़ेगा। तो वो एक अलग तरह की एक्सरसाइज होगी और समय मिला तो मैं कोशिश करूंगा उसको, क्योंकि नहीं कई मैं लोगों ने इसमें मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं ये बात क्योंकि देखिए ये जो आपने लिखा है ना ये एक उस व्यक्ति के लिए लिखा है जो हो सकता है कि मैं मजदूर आंदोलन में ना हो लेकिन किसी का इंटरेस्ट हो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना चाहता हो हिंदुस्तान उसके लिए जरूरी और दो तीन व्यक्तियों का मैं जल्दी से नाम ले लूं आपने उनको टच किया है जैसे नक्सलवाड़ी आंदोलन में आप गए उनके गांव भी गए वो सब है लेकिन उसको मुझे लगता है और दो व्यक्ति और दत्ता सामंत साहब कहीं से मुझे ऐसा लगा कि एक एक नहीं टच भूमिका तो है किया मैंने आपकी जी दत्ता सावंत हाँ को टच लेकिन तो मुझे किया लगता है मैंने। कि उनको दो लोगों को अब जब भी आने वाली किताब में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दत्ता उसमें सामंत के बारे में और पढ़ना चाहूंगा उसमें और उसमें दो तीन विनोद मिश्र के बारे में भी और पढ़ना चाहूंगा हाँ क्योंकि नहीं उनको भी उसमें वो स्थान नहीं मिल पाया हाँ वो भी उसमें स्थान उस, नहीं मिल उस, उसमें दो ही नहीं, उसमें तीन चार लोग हैं जिनका नाम जोड़ा जाना चाहिए और जी जो जी मेरी जेएन में है। जी मेधा पाटेकर का नाम जैसे है ना, जी नर्मदा जी बचाओ का। जी इसके अलावा एके राय का नाम जो एक रॉय का नाम झारखंड, हाँ, जो धनबाद कोल माफिया के खिलाफ जिन्होंने आदिवासियों को मजदूरों को संगठित किया। दत्ता जी सामंत जिनका मैंने थोड़ा जिक्र किया है। विनोद मिश्र जी का नाम, हाँ ये नाम है जिनका जो है। और निश्चित रूप से मुझे इस पर काम करना है, अब मुझे लगता है करना ही पड़ेगा आप जैसे सब मित्रों की सलाह में। और मैं करूंगा भी, क्योंकि मेरी रुचि का विषय भी है। और जी आंदोलन जीवी की सार्थकता तभी होगी जब इन सबको भी उसमें शामिल करके उन पर भी लिखा जाए। ये मैं और भी कुछ है अनसंग हीरो, जगदीश महतो जैसे लोग हैं जो बिहार में जो जिनका जो है तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी सारे लोग हैं जो इसमें छूट गए। हमारे कानपुर के कॉमेडी ड्रामा सर जिनका मैंने जी जो है किताब का समापन उन्हीं के कोर्ट से किया है। तो ऐसा कई लोग इसमें जो है छूट गए हैं। और इसके अलावा केरल का मछुआरों का आंदोलन टाम कोचरी के नेतृत्व में जो हुआ जी वो जी जिसका मैंने जिक्र थोड़ा बहुत किया है। किसानों के भी कई आंदोलन जैसे मुलतई का किसान आंदोलन, सुनील का जो है केसला, उसका उन सब तो जिक्र मैंने किया है केसला घाटी। लेकिन इन पर भी थोड़ा और विस्तार से लिखने की जरूरत है निश्चित रूप से, और मेरी कोशिश होगी कि मैं करूं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये किताब मूलतः मैंने उस पीढ़ी के बारे में लिखी है जो 90 के बाद जवान हुई है। मतलब 90 जो 80 के उत्तरार्ध में पैदा हुई जी और जी 90 के बाद जवान होना शुरू हुई, या उसके बाद तो आज जो 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल 30 साल के लोग हैं, बच्चे नौजवान हैं, बेसिक उनको ध्यान में रख के लिखी हुई, क्योंकि उनका कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी जी उनकी एक समझ समाज के बारे में, देश के बारे में, आंदोलनों के बारे में, दलों के बारे में तभी बनेगी। अभी क्या है, अभी उनका उनका जो इतिहास बोध है वो काफी छोटा है। वो का जी जैसे हम सब लोग आजादी के आंदोलन में थे तो नहीं, हम लोग तो पैदा उसके बाद हुए।
लेकिन जी उस समय के इतिहास और भूगोल के बारे में हमारी जानकारी है, एक समझदारी है, क्योंकि हम जब बचपन में पढ़ रहे थे स्कूलों में कॉलेजों में तो सब चीजें देख रहे थे, हमारा इतिहास बहुत थोड़ा कालखंड बड़ा था। ये जो कुछ सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे तमाम कारणों से इस पीढ़ी का इतिहास बहुत थोड़ा सीमित हो गया है, तो उसको अपने देश के विस्तृत इतिहास के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। इस दृष्टि को रखते हुए मैंने एक किताब लिखी है और आगे आने वाली किताबें भी इसी दृष्टि के हिसाब से मैं लिखूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी ये करने के लिए, क्योंकि ये आपने अपनी जिसको कहते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सामाजिक वो है आपका दायित्व है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है तो अगली जनरेशन तक बात पहुंचे, और बिना लाग लपेट के आपने लिखा है। बाकी अगर किसी को पढ़ना है तो और रिसर्च कर लो भाई कि किसने क्या किया था क्या नहीं किया था, चिक्को आंदोलन हो या कुछ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छी किताब हम लोगों को पढ़ने को मिली। थैंक यू। नमस्कार आनंद जी, धन्यवाद।